everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये व्लॉग है संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। तो यहाँ शाम का वक्त ही हो रहा है, शाम का यानी कि 6:30 से 7 बज रहे होंगे और मासी काम करके इसी टाइम पर निकलती है तो वो भी निकल गई हैं। और ये एस्ट्रो बिल्कुल ही मतलब उदास उदास बैठा हुआ है। तो बस जितना कोशिश करती हूँ कि शायद इसका थोड़ा सा मन बहल जाए मेरा खेलने से इसके साथ, तो थोड़ा बहुत इसके संग खेलती रहती हूँ। और उसके बाद में एस्ट्रो भी सो गया था। और यहाँ पर ये 50 ग्राम के करीब मैंने इमली ले ली है, ये गीली वाली इमली है और गर्म पानी में डिप करके रख दूँगी। अब इसकी कोई ऐसा मतलब बंधा हुआ नहीं है कि आपको 10 से 15 मिनट ही रखना है। मैंने जब इसको गलाया था अभी 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, क्योंकि मैं बाकी भी काम कर रही थी और मैं कोई भी खाना पीना इतना स्ट्रेस लेके नहीं बनाती हूँ। अब ये रात का अभी ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि कुछ 11:45 या 11 का टाइम हो रहा है। मैं आई हूँ किचन में, डिनर हो गया, सब हो गया, बर्तन वगैरह भी आप देख रहे हो धो के रखे हुए हैं। तो अब यहाँ बनाऊँगी इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है, जो चाट पापड़ी जितने भी आइटम ये सब रहते हैं उनमें काम में आती है बहुत ज़्यादा। और वो मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो सबसे पहले इसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि अब आ रहा है त्यौहार, होली आ रही है। तो अब आए दिन होली की रेसिपीज़ जितनी मुझसे हो सकेगी आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। जो मैं हर साल होली पे अपने घर में बनाती हूँ बस वही सब आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर इमली को अच्छी तरीके से मैं हाथ से मथ ले रही हूँ और उसके बाद बस छान लूँगी। जो भी बीज रहेंगे ना इसके तो वो निकल जाएंगे और खाने में मुंह में भी नहीं आएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से छान के और इतने इजी वे में मैं इसको आपको बताऊँगी। ये जो ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है तो बहुत इजी वे में बताऊंगी। और मैं आपके सामने अपनी जितनी भी रेसिपीज़ हैं जो मैं सभी इजी वे में बनाती हूँ वही मैं आपके सामने लेकर के आती हूँ। और बस इसको भी मैं बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगी और झटपट एकदम आप समझ लो कि आप बनाओगे तो 5 से 7 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है और इमली का पानी डाल दिया और ऊपर से आधा कप पानी एक्स्ट्रा और डाला है, पीने वाला पानी। तो इसमें काला नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर मैंने डाला इसमें, और गुड़ डाला है मैंने। और रेशियो मैं आपको बता दूं, अगर आप 75 ग्राम लेते हैं इमली तो 750 ग्राम आपको लेना है गुड़, ये रेशियो है। तो मैंने लिया था 50 ग्राम, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब, उससे हल्का सा ऊपर ही था गुड़, बस वो डाल दिया है। एंड इसमें मैं चीनी भी डालूँगी। तो गुड़ थोड़ा मेल्ट हो गया है अच्छे से क्योंकि काफ़ी बॉयल आ गया था। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम है, ये कॉर्नफ्लोर पाउडर है। तो यहाँ कॉर्नफ्लोर पाउडर मैंने डाल दिया है और इससे बहुत जल्दी गाढ़ापन आएगा और बहुत जल्दी बनेगी। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर डाला है अमचूर पाउडर, और 2.5 चम्मच छोटा वाला जो टीस्पून होता है ना उसका 2.5 चम्मच मैं डालूँगी चीनी। तो इसकी कंसिस्टेंसी अभी सही हो गई है और ये बन भी गया है और चीनी भी पहले मैंने डाल दी थी। तो बस ये देखिए कितनी जल्दी बन के ये चटनी रेडी हो गई है। बस ये ठंडी हो जाए तो कांच की बोतल में या आपके पास जार हो तो आप फ्रिज में अप टू 3 मंथ्स आप स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ मैंने धुली हुई उड़द की दाल एंड धुली हुई ही मैंने मूँग की दाल ली है। तो दोनों को ही बराबर मात्रा में लिया है। अभी मैं और हस्बैंड ही हैं, बच्चे अभी बाहर हैं, तो बस थोड़ा सा ही सामान बना रही हूँ और थोड़ी थोड़ी दाल ही मैंने ले ली है, मगर दोनों ही बराबर है। तो अच्छी तरीके से 2 से 3 बार धो लिया है और इसको मैं ओवरनाइट सोक करके रख दूँगी। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इसको 2.5 से 3 घंटा भी डिप करके बाद में पीस के बना सकते हैं। तो ये मैंने ढक के रख दिया था और बस तब तक ये जो सॉस बनाई है खट्टी मीठी चटनी तो ये भी ठंडी हो गई थी। और ये जो है केवेंटर से कॉफ़ी आती है ना, उसी की बोतल है कांच की, तो बड़ी अच्छी है। इसी को वॉश करके मैंने भर लिया है, तो पूरी 1 बोतल बन गई है। अब इसको लगा दूंगी फ्रिज में और आराम से बनाऊंगी सारा कुछ, चाट पापड़ी जो भी बनाना होगा। और मैं दिखा रही हूँ कि देखिए 12 बजने में ऑलमोस्ट सिर्फ 5 से 7 मिनट बाकी है और हमारे घर में हुड़दंग देखिए एस्ट्रो का। तो हस्बैंड दिखा रहे हो उसको ऐसे ही डंडा
ऐसी हंसी मजाक में हम लोग दिखाते हैं और वो भागता है, यही उसका खेल है। 12 बजे भी यही गेम चल रहा है। उसके बाद मैं सोने चली गई थी और अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सोमवार की सुबह। तो ये अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है और एस्ट्रो ने कल क्या किया था कि जब इसकी डिवॉर्मिंग का टाइम आता है ना, जिनके घर पे पेट हैं तो वो समझते हैं महीना में या 1.5 महीने में एक बार इनको दवाई देनी पड़ती है जो इनके पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, उसके लिए। तो जब उसका टाइम आने वाला होता है तो 3-4 दिन पहले से ये खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। तो अभी 4 तारीख का इसका टाइम है डिवॉर्मिंग का। तो अभी फिर से वही देख रही हूँ और इसका खाने पीने की पूरी जो जिम्मेदारी बोलते हैं वो है आंचल की। बनाने का काम मेरा है और खिलाने का काम उसका है। अभी वो नहीं है तो जैसे तैसे इसको बहला फुसला के मैंने पैकेट फूड ही खिलाया है क्योंकि खा नहीं रहा था। और उसके बाद मैं नहा ली थी। नहा के यहाँ डालने लगी हूँ पौधों में पानी। और मिर्ची का पौधा तो मेरा बिल्कुल सूख सा गया है और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि तुलसी बिल्कुल सूख गई है। तो डियर अभी थोड़ा ऐसा ही मौसम चल रहा है, सभी के घर में जो तुलसी है ना वो सूख रही है। मेरी भी काफ़ी कम हो गई है, झड़ गई है। तो जैसे जैसे मौसम अच्छा आएगा तो फिर से दोबारा से ग्रो हो जाती है। और पूजा करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। इसको तो मैंने नहाने जाने से पहले ही खिलाया था पैकेट फूड। दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध का पैकेट वगैरह भी धो के रख रही हूँ। और आज बहुत सारा सामान बनाया है तो बस अपने लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। लंच में सिर्फ बनाऊँगी भिंडी और वो भी बहुत इजी। सब कुछ आपको इजी वे में बताऊँगी ताकि त्यौहार के टाइम पे आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब इतना सब कुछ बनाते हैं ना तो फिर अपना जो हम लोगों का जो मेन मेन्यू होता है खाना, तो उसको इजी कर देना चाहिए। उसमें भी अगर इतना ताम झाम रखेंगे ना, एक तो चाट पापड़ी या नमकीन जो भी आप त्यौहार में बना रहे हो, ऊपर से जब ये सब बनाते हैं तो और टाइम लग जाता है। तो फिर इजी वे में बनाना चाहिए। ये दाल गलाई थी ना रात में, मूंग की दाल गल गई अच्छे से। अगर टाइम ज़्यादा ना हो तो 3 से 4 घंटा या 2.5 घंटा के लिए भी गला के बनाया जा सकता है, बट मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था और सारे ही ऑलमोस्ट पूरे ही काम हो गए हैं। तो ये मूंग की दाल और ये फूल गई है उड़द दाल, दोनों को अलग अलग पीसूंगी और फिर उसके बाद मिक्स करूंगी। रात को मैंने बना ली थी खट्टी मीठी वाली इमली की चटनी और जो भी चाट पकौड़ी हम जो भी बनाएंगे, और स्पेशली मेरे घर में सत्तू बनता है तो जीरा पाउडर मतलब चाहिए ही चाहिए। और मेरे अब बॉटल पूरा ख़त्म हो गया था तो बढ़ाकर ही मैंने बना लिया है। और ये तो आप रखिए ख़त्म मतलब ख़राब ही नहीं होता है। 2.5 महीना 3 महीना 4 महीना कितना रखना है आपको रखिए। तो हल्का सा मिक्सी में चर्न कर लिया था और सबसे इजी वे में ये एक आध कोई फटे हुए पेपर थे कॉपी में पीछे वाले जो काम में नहीं आएंगे, तो उसी में डाल के, और ऐसे डालो तो इधर उधर गिरता है और इस तरीके से डालो तो बिल्कुल भी नहीं गिरता है। कोई भी चीज़ को आप अगर बॉटल में भर रहे हो पाउडर फॉर्म में तो फिर इस तरीके से डालिए, बहुत ही ईजी वे में चला जाता है बॉटल में। तो ये पूरी फुल हो गई बॉटल मेरी और काफ़ी दिन चलने वाली है ये। तो यहाँ ये भी रेडी हो गया और अब मैं एक एक करके दाल पीस लूँगी। तो दोनों का थोड़ा पीसने का ये जो टाइमिंग होता है और थोड़ा इनका सिस्टम होता है थोड़ा अलग अलग होता है। दोनों एक साथ में मिक्स करके भी पीस सकते हैं, बट फिर क्या होता है ना कि खड़ी खड़ी दाल थोड़ी रह जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डाल के इसमें पीसना है, एकदम ज़रा सा पानी आप डालिए जिसमें ये अच्छे से पिस जाए बस। आप देखिए कितनी थिक दाल है। और दोनों तीनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी। जो बलून विस्क होता है उससे भी आप इसको मतलब बीट कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, एंड सबसे बेस्ट है हाथ से। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाला है तो हल्का सा कम ही रखा है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बलून विस्क से भी आप इस तरीके से इसको बीट कर सकते हैं। फिर अभी ये स्पून से मैं कर रही हूँ, इससे भी कर सकते हैं। और जैसे मैं करती हूँ हाथ को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करके और कम से कम इसको 5 से 10 मिनट, ये सबसे मेन प्रोसेस होता है इसका। अगर ये अच्छी तरीके से आपने फेंट लिया तो आपके जो दही बड़े हैं वो इतने सॉफ्ट और इतने बढ़िया बनेंगे कि आप
खुद से देखिएगा जब आप बनाएंगे तो ये मुझे कम से कम 5 से 10 मिनट हो गया था फेंटते फेंटते। और ये इसकी पहचान है। एक बाउल में आप पानी ले लीजिए और उसमें आप जैसे ही डालेंगे तो ये ऊपर तैरना चाहिए। इसका मतलब ही ये है कि ये अच्छी तरीके से बीट हो चुका है। तो ये बिल्कुल बैटर परफेक्ट है मतलब। तो बस ये यहाँ पर ये हो गया है रेडी। और इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा सी हींग डाली है, इसमें अच्छी लगती है। फिर से इसको मिला दूँगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अब ये मत बोलिएगा कि आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, हाथ से आप मिला रहे हैं। तो हाथ धो लिए हैं डियर, उसके बाद ही मिला रहे हैं। खाना हम भी बनाते ही हैं और एक दिन में 3-4 बार किचन में बनाते हैं, तो सब पता है। तो ज़रूर से हाथ धोकर ही करेंगे, ऐसे तो करते नहीं हैं। और उसके बाद में चलिए बैटर तो रेडी हो गया। और मुझे हंसी आने लगती है, कोई कमेंट्स ऐसे सुन के और पढ़ के मुझे हंसी भी आती है। तो चलिए कमेंट करना बंद मत कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, राइस ब्रान ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। तो बस उसमें बड़े छोटे जैसे साइज़ के आपको बनाने हैं वैसे आप बना लीजिए। और दही वड़े भी बना रही हूँ और इसी वड़े से बनते हैं कांजी वड़े। तो 2 रेसिपी, ये होली की जो रेसिपीज़ स्पेशल वाली स्टार्ट हो चुकी हैं, आए दिन आती रहेंगी। तो आज के व्लॉग में मैंने ये 2 रेसिपी को शेयर किया है, दही वड़ा एंड कांजी वड़ा। तो बस यहाँ पर मेक श्योर कि बिल्कुल भी वड़े जले ना, बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम पर इसको आप फ्राई मत कीजिए, मीडियम गैस पर ही कीजिए। और ये बहुत जल्दी हो जाते हैं और चिपक भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बाउल में पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया था और इसी पानी में डिप करके रखना है, कम से कम आधा घंटा तो रखना ही है। और उसके बाद में ये प्लेन बनाए थे और मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ। ये इसमें मैंने मिला दी है चिरौंजी। और जब दही वड़े में चिरौंजी आती है ना मुंह में, खाने में इतनी टेस्टी लगती है, आप बना के देखिएगा। तो ये 2 वे से मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो बस फटाफट मैंने 2 बैच ही बने थे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वड़े तो मैंने बनाए नहीं हैं। और इसको आप 5 से 6 दिन पानी में डिप करके फ्रिज में रखिए और आराम से दही वड़ा बना के खाइए, ये ख़राब नहीं होंगे। तो बस इसको मैंने डिप करके रख दिए थे, जो पहले वाले थे उनको ऊपर कर दिए हैं और जो अभी फ्राई किए हैं उनको मैं पानी में अंदर कर दे रही हूँ। और एक वड़ा मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, आप देखिए कितना सॉफ्ट है। एक्सेस जो ऑयल बचा हुआ था वो मैंने निकाल लिया है। एंड 1/2 टेबल स्पून से हल्का सा ही ज़्यादा ही होगा ये तेल। तो बस उसी में मैंने जीरा डाल दिया था, 4 हरी मिर्च डाल दी और थोड़ी ज़्यादा सी हींग डाली और भिंडी, बस और कुछ भी नहीं। और यही है कि अब दही वड़े में भी इतना टाइम लगना है, कांजी वड़े में भी टाइम लगना है। और फिर रात से आप समझ लो प्रोसेस चालू है। तो फिर अपना खाना बिल्कुल इजी वे में कर दिया। और इसके संग पराठे बड़े मज़ेदार लगते हैं। और यहाँ पर ले लिया है मैंने 400 ग्राम दही की पैकेट थी, तो हाफ़ दही मैंने ली है और इसमें काला नमक और चीनी डाली है हिसाब से। ये आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो बस इसमें एकदम ज़रा सा 1 या 2 घूंटी पानी डाला होगा। गाढ़ी गाढ़ी दही ही रखनी है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड करके रख दिया है। और यहाँ भिंडी चेक कर ली है, तो मैं ज़रा खिली खिली ही भिंडी ही बनाऊँगी। नमक अभी इसमें नहीं डाला है और स्टार्टिंग में डालिए भी मत। अब यहाँ देखिए भिंडी बन के रेडी है, मगर बिल्कुल भी जो लिसी होती है, टूट जाती है, वो होगी ही नहीं क्योंकि नमक पहले नहीं डाला है। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, हमेशा आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, इसमें नमक लास्ट में डालिए, 2 मिनट भून के गैस बंद कर दीजिए। तो भिंडी यहाँ बन के रेडी हो गई थी। और फिर इसके बाद दही वड़ा, कांजी वड़ा सबकी मुझे तैयारी करनी थी, पराठे की तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ अभी खड़े होके 1 कप पहले आराम से चाय पी लेती हूँ ज़रा। और उसके बाद फिर तो किचन में काफ़ी देर मुझे लगनी है, तो यहाँ चाय पीने लगी थी। सोचा ज़रा खड़ी होकर थोड़ा मोबाइल देख लूँ, चाय पी लूँ। तो पूरी चाय भी नहीं पी पाई थी, तब तक ऑनलाइन से सामान आ गया, तो फिर ढंग से चाय भी नहीं पी पाई थी। एट लास्ट फिर चाय लेके चली गई थी किचन में, वहीं पी ली थी, काम करती जा रही थी। तो ऐसे पी मैंने आज अपनी सेकंड वाली चाय। और यहाँ मैं करने लगी हूँ तैयारी। कांजी वड़ा का जो पानी होता है, तो
तो उसके लिए मसाले मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पीली सरसों ली है 1 टीस्पून और इसको दरदरा सा पीस लूँगी। पूरा पाउडर फॉर्म नहीं चाहिए, बस दरदरा सा चाहिए। तो वो कर लिया था। एंड एकदम महीन वाली जो सरसों होती है वो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ली है। तो इसको भी दरदरा इसमें खल्लड़ में मैं पीस लूँगी। तो ये दोनों ही मसाले हो गए थे और एक बाउल में पानी ले लिया है। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांजी वड़ा का जो पानी होता है उसको 2 या 3 दिन पहले से, जब आपको खाना है उसके 2 या 3 दिन पहले से रेडी करना पड़ता है। बाकी का प्रोसेस आपको बताती हूँ। फ़िलहाल पानी में मैंने थोड़ी ज़्यादा सी हींग डाली है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक, भुना हुआ जीरा और यहाँ पर जो दोनों सरसों मैंने पीसी थी बस उसको मैंने डाल दिया। और इसमें ऊपर से कच्चा सरसों तेल भी डाला जाता है और वो मैंने अभी डाला नहीं है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसको अच्छी तरीके से किसी कपड़े से या फिर फॉइल पेपर से ढक के, आपके जिस भी खिड़की में, बालकनी में आप अच्छी धूप आती है तो 2 से 3 दिन आपको इस तरीके से धूप में रखना है और शाम को उठा के इसको किचन में रख दीजिए। उसके बाद इसमें जो खमीर उठता है उसको खमीर बोलते हैं, जो इसमें आता है खट्टापन। अगर खट्टापन नहीं आ रहा है तो 1 टुकड़ा आप इसमें सिट्रिक एसिड का भी डाल सकते हैं। तो वो पानी रख दिया था धूप में और ये मैंने 3 दिन पहले से तैयार करके रखा था पानी। इसमें मैं आपको कांजी वड़ा बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर बस यही वड़ा इसमें यूज़ होते हैं। थोड़ा सा प्रेस करके इसमें डाल दिया, ऊपर से हरा धनिया, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ कांजी वड़ा बन के भी रेडी है। और वो जो पानी रखा है वो जब तक आंच आएगी 2-3 दिन में तो वो पानी भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से कांजी वड़ा बनाया जाता है। और यहाँ कर रही हूँ दही बड़े के लिए चटनी की तैयारी। तो इसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्ची और नमक, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। हल्का सा पानी डाल के पीस लिया चटनी। और अब बना ले रही हूँ फटाफट पराठे। तो देसी घी के पराठे बनाए थे और लच्छे आप देखिएगा, लच्छे आए पराठे में तो लोग कैसे कैसे मोड़ मोड़ के आटे को क्या क्या करके नहीं बनाते कि लच्छे अच्छे आएँ। और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जस्ट आप देख लो, सेका भी नहीं जा रहा है, इतने अच्छे लच्छे आ गए हैं। पूरा मतलब आगे पीछे दोनों से पूरा पराठा खुल रहा है। तो ये बना लिए थे फटाफट मैंने देसी घी के पराठे। और भिंडी लहसुन की चटनी भी मैंने बनाई है, उसकी रेसिपी आज मैंने दी नहीं है, पहले दी है मैंने लाल वाली। अगर आप बोलोगे तो मैं अगर फिर से बनाऊंगी तो आपको रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो बस यहाँ पराठे बन गए थे और अब इसके बाद आपको पूरी फुल प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। कांजी वड़ा की तो मैंने दिखा दी आपको, और हमारा जो आज का लंच था उसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। और दही वड़े को पूरी अच्छी तरीके से सजा के आपको इसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पूरी तरीके से सजा के रेडी है अब दही वड़ा। और होली में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाले हैं। जिनके दही बड़े टाइट बनते हैं ना, इस तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे। तो ट्राई इस होली में ज़रूर कीजिएगा रेसिपीज़। इसीलिए मैंने कम से कम 8-10 दिन पहले से होली सीरीज़ स्टार्ट की है रेसिपीज़ के लिए। तो ये है मेरी आज की लंच थाली। भिंडी, देसी घी के पराठे, लाल वाली लहसुन की चटनी और भरवा मिर्चें।
कांजी वड़ा, दही वड़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि थाली एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए, अब तो काफ़ी समय हो गया है दोपहर का। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो अब जाके सारे काम हो गए हैं और बज गए हैं 1:35 दोपहर के। और बना भी बहुत सारा सामान, भिंडी, देसी घी के पराठे और लाल वाली लहसुन की चटनी। तो उस लहसुन की चटनी की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। और फिर धनिया पुदीना की चटनी अलग से बनी दही बड़े के लिए। फिर दही बड़े बने, पूरे कांजी बड़े बने। तो इतना टाइम लग गया, फिर सुबह से इतना काम भी था। तो 1:35 हो रहे हैं दोपहर के। और होली आने वाली है। अभी भी होली आने में कुछ नहीं तो 8 से 9 दिन बाकी हैं, अभी 10 दिन समझ लीजिए। तो अब आस्ते आस्ते होली की रेसिपीज आती रहेंगी। जितना ट्राई कर पाऊंगी आपको शेयर करूंगी, जो मैं अपने घर पर हर साल होली में बनाती ही हूँ। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एंड सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो दही बड़े इतने इतने सॉफ्ट आपके बनेंगे एंड कांजी बड़ा ऑल्सो। तो मतलब मुंह में जाते ही घुल जाएगा, जो खाएगा वही तारीफ करेगा। ज़रूर बना के देखिएगा और एक्सपीरियंस क्या रहा आपका मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, दोपहर का टाइम हो गया है। अब थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी, कपड़े लगाने हैं वॉशिंग मशीन में। और ये जो पहाड़ है विंटर कलेक्शन का, ये सोच रही हूँ कल से थोड़े थोड़े धो के अब धूप लगा के सुखा के रख दूँगी। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आई होंगी। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।